हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 नेशनल एंड नेशनलिज्म का पार्ट 1। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उनके राष्ट्रवाद के प्रति विचार थे और समाज सुधार के लिए उनकी क्या सोच थी और इंडियन आइडेंटिटी को लेकर उनकी फ़िलॉसफी, सब कुछ जो है उसको हम सिस्टमेटिकली समझेंगे इस वीडियो में। Swami Vivekanand, Thoughts on Nation and Nationalism. Swami Vivekananda, an Indian yogi, a religious thinker and proponent of nationalism, is a unique personality in Indian history. He dedicated his life to national upliftment and social reform. His ideology was based on nationalism and patriotism. स्वामी विवेकानंद भारत के उन महान विचारकों में से एक थे जिन्होंने नेशनलिज्म और स्पिरिचुअल यूनिटी दोनों को एक साथ जोड़ा। उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ एक योगी या फिर धार्मिक गुरु तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन देश की डेवलपमेंट और सोशल रिफॉर्म के लिए समर्पित किया। इनका नेशनलिज्म का आइडिया टिपिकल पॉलिटिकल नेशनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा अलग था। उनका मानना था कि ट्रू नेशनलिज्म तभी संभव होगी जब लोग अपनी संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर गर्व करें। उनकी आइडियोलॉजी नेशनल यूनिटी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और सामाजिक जागरूकता पर आधारित थी। विवेकानंद फिलॉसफी प्रमोट द प्रेस्टीज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड consignment realization through Vasudev Kutumbakam, Sanskrit for the belief that whole earth is one family. उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए उन्होंने ये समझाया कि अगर हम अपने राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते तो हम सबको एकता के सूत्र में बंधना होगा बिना किसी भेदभाव के। उनका नेशनलिज्म डीपली रूटेड था इंडियन कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज में। इनका कहना था कि जब लोग अपने इतिहास और परंपरा पर गर्व करना सीखेंगे तभी वो अपने अस्तित्व को समझेंगे और सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगी। He encouraged the youth to awaken national consciousness and inspire them to dedicate themselves to the nation. His ideas inspired the Indian society toward new guidelines and social upliftment, and his lifelong service became a source of inspiration for national consciousness. उन्होंने इंडियन सोसाइटी को नए गाइडलाइंस और नए विचार दिए जिससे कि लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके और सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट और यूनिटी की तरफ ले जाया जा सके। स्वामी विवेकानंद का जीवन जो था वो पूरे तरीके से नेशनल कॉन्शियसनेस पर बेस्ड था और उसमें उन्होंने हर सिटीज़न को जगाया कि वो अपनी असलियत को पहचाने और अपने राष्ट्र से जुड़े और एक स्पिरिचुअल और यूनाइटेड भारत बनाए। Swami Vivekananda espoused his views on nationalism, religiosity, social issue and women empowerment. He said that the basis of unity of every nation is its culture, and Indian culture has unity in diversity. According to him, it is very important to give respect to women and free the poor from the rules. He accepted the importance of liberty, equality and फैटर्निटी एज यूनिवर्सल सेंटिमेंट। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के विचार सिर्फ एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि उन्होंने नेशनलिज्म को रिलीजन, सोशल इशू और विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि हर देश की यूनिटी का बेस उसके कल्चर और ट्रेडिशन में होता है और इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि हम सब लोग अलग अलग धर्म, जातियों और भाषाओं से होकर भी एक दूसरे के साथ एकता के बंधन में जुड़े हुए हैं। विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग समाज में सुधार तभी आ पाएंगे जब हम महिलाओं को सम्मान देना सीखेंगे और गरीब लोगों को उनके बंधनों से मुक्त करेंगे जो उन्हें पीछे खींचते हैं। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज़ को सपोर्ट किया और ये कहा कि सभी राष्ट्र
के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका मानना था कि हर राष्ट्र एक जाने माने प्रिंसिपल से चलता है, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, एवरी नेशन इज़ एग्जैक्टली लाइक द की नोट ऑफ म्यूज़िक, देयर इज़ अ सेंट्रल थीम अराउंड विच ऑल अदर रिवॉल्व। इसका मतलब है कि जैसे संगीत की एक धुन होती है और जिसके अराउंड बाकी सुर बनते हैं, वैसे ही राष्ट्र भी एक सेंट्रल आइडियोलॉजी पर टिकता है और बाकी सब उसी के अराउंड घूमते हैं। Religion was placed as the central theme in India. Vivekananda wanted India nationalism to be established on a strong foundation of post-historical history. In the past, India's innovation originated mainly in the field of religion. In India, religion has served as a major force for unity and stability. स्वामी विवेकानंद जी के लिए रिलीजन सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि रिलीजन एक यूनिफाइंग फोर्स हो सकती है जो राष्ट्र को स्टेबिलिटी दे सकती है। उन्होंने चाहा कि इंडियन नेशनलिज्म की फाउंडेशन हो एक पोस्ट हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल बेस पर। उनके नज़रिए में पास्ट में भारत की जो भी बड़ी अचीवमेंट थी, चाहे वो फ़िलॉसफी हो, साइंस हो या सोशल थॉट हो, वो सब रिलीजन से ही प्रेरित थी। इसलिए उन्होंने रिलीजन को एक मोरल और कल्चरल फोर्स माना जो इंडिया को यूनिटी और एक तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का नेशनलिज्म मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बेस्ड था। फर्स्ट इज़ इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर और सेकंड ह्यूमनिज़म। उनका मानना था कि अगर देश को सच में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को अपने आप से जुड़ना होगा और अपने अंदर की लिमिटेशन और ईगो से मुक्ति पानी होगी। विवेकानंद खुद एक सच्चे देशभक्त थे। उनमें अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम और समर्पण था। विवेकानंद ने हमेशा करेज, डिग्निटी और रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज़ को सोसाइटी के हर व्यक्ति में इनकलकुलेट करने पर जोर दिया है। उनका मानना था कि बिना सेल्फलेस डिवोशन के ना तो यूनिटी पॉसिबल है और ना ही ब्रदरहुड, और जब तक ये इमोशनल स्पिरिचुअल यूनिटी डेवलप नहीं होती तब तक राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म सिर्फ एक सरफेस लेवल का कॉन्सेप्ट ही रहेगा। उनका नेशनलिज्म मटेरियलिस्टिक नहीं था जैसे कि वेस्ट में देखा गया था, बल्कि प्योरली स्पिरिचुअल था, जिसका अल्टीमेट एम था इनर अवेकिंगनेस और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। उन्होंने नेशनलिज्म को रिलीजन के साथ इंटीग्रेट किया क्योंकि उनके लिए रिलीजन कोई रिचुअल नहीं बल्कि इंडियन पीपल की लाइफ ब्लड था। विवेकानंद ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया कर्म योग का। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म तभी मीनिंगफुल बनेगा जब हर एक इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी को समझेगा और उसे पूरे निष्ठा से निभाएगा बिना किसी स्वार्थ के। उनका नेशनलिज्म एक ऐसे सिस्टम था जो लिबर्टी, इक्वलिटी और स्पिरिचुअल यूनिटी पर बेस्ड था, जहां हर इंडिविजुअल अपने आप को भी समझ सकता था और सोसाइटी के साथ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड में जुड़ सकता था। इस तरह से स्वामी विवेकानंद का जो नेशनलिज्म था वो इंडियन थॉट ट्रेडिशन में एक डीप और एटर्नल कंट्रीब्यूशन था, जिसका मेन फोकस था पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ स्पिरिचुअल फ्रीडम भी पाना। स्वामी विवेकानंद महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत के समाज में दो बड़े इविल्स हैं। फर्स्ट इज़ जातीय व्यवस्था जिसके नाम पर गरीब लोगों का दमन हो रहा, और सेकंड महिलाओं के साथ असमानता। उन्होंने कहा कि जिन भी कंट्रीज़ ने ग्रेटनेस अचीव कर लिया है, उन्होंने हमेशा अपने देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है, और जहाँ औरतों की इज़्ज़त नहीं होती वहाँ राष्ट्र कभी महान भी नहीं बन सकता। उन्होंने एजुकेशन को एक आई ओपनर माना जो लोगों में सामाजिक संवेदनशीलता ला सकता है और महिलाओं के प्रति नज़रियों को सुधार भी सकता है।
आगे बढ़ते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की सबसे बड़े गुणों में से एक जो है, मतलब जो इंडिया की सबसे इंडियन कल्चर की सबसे मेन क्वालिटी है, वो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। उनके अनुसार जाति, भाषा, धर्म और रिलीजन डिफरेंसेस ये सभी तभी दूर हो सकते हैं जब लोगों को एक स्पिरिचुअल और धार्मिक एकता महसूस हो। उन्होंने रिलीजन को एक ऐसी शक्ति माना जो देश के लोगों को एक आत्मसम्मान और संवेदनशीलता का बोध कराती हैं। उनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म का जो मूल मंत्र है वो है यूनिवर्सलिज्म और एक्सेप्टेंस। आज भी उनके ये मैसेज दुनिया भर में रेलेवेंट है। स्वामी विवेकानंद के विचार हमें ये सिखाते हैं कि हर जाति, धर्म, जेंडर और नेशनैलिटी के लोगों को एक समान, मतलब हर नेशनैलिटी के लोग एक समान है और हमें उनकी नेशनैलिटीज़ का वेलकम करना चाहिए। यूनिट सेकंड के जो और टॉपिक हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, उनके जो थॉट है नेशन और नेशनलिज्म पर, उसकी भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।